को देख, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सब अभी हम देखेंगे। इसके पहले एक फिनोमेना समझते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज हमने जब पढ़ा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम की तरफ से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज हम पढ़ के आए। जी। ठीक है, अब इस केस में मैं क्या करता हूं कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो हेलो, ये बात जी भैया। ठीक है, और एंगल इंक्रीज करते करते, एंगल इंक्रीज करते करते एक ऐसा एंगल आएगा जब ये देखो, ये यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। अब हम एंगल इंक्रीज करते करते एक ऐसे एंगल पे आ जाएंगे जब ये इस तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? जी। सबसे पहले मैंने यस सर। स्टार्ट क्या किया कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of refraction must also increase, and while increasing that angle we get a certain angle of incidence such that angle of refraction becomes 90 degree। ठीक है, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब जब मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? तो ये शायद वो आने लगेगा उससे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अपने ही मीडियम में वापस आने लग जाएगी। रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन। ये हो तो रिफ्लेक्शन। एक रिफ्रैक्शन रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट वापस आ जा रही है। कब? जब मेरा, अब इस एंगल को मैं कहूंगा आई सी, आई स्मॉल सी सफिक्स में, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है उसको नोट करते हैं आई सी से। और व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आई सी तो क्या हो जाएगा, कौन, इस फिनोमेनन को मैं क्या कहता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टीआईआर समझ में आया यस सभी सर। को? क्या था? जी भैया। कोई भी ऐसा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, इसी पे आगे पूरी आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो ये जिसको नहीं समझ में आया अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई एक और बार थोड़ा समझा दीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने ये क्या कहा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये चीज हमको पता है। फिर जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, यस सर। अब हमको एक ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिलेगी जिस पॉइंट पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम एंगल तो बढ़ाते जा रहे हैं। और हमको और देखो, अब आप ये चीज नहीं कह सकते कि भैया ये एंगल, क्योंकि ये देखो ये एंगल जो रिफ्रैक्शन का एंगल है ये हमेशा इंसिडेंस के एंगल से बड़ा होगा। ठीक है,
तो जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 90 से कम ही होने वाली है। तो उस एंगल पे हमको क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल बढ़ाते बढ़ाते हमको एक ऐसा एंगल मिल जाता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है। यस सर। फिर जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा लूंगा तो अब ये कहाँ हो जाएगी, लाइट रे उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है तो 90 से भी ज्यादा बढ़ता है, रे ऑफ लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। इसी फिनोमेनन को मैं क्या कहता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर आई हैव अ डाउट। आ गया सभी को? Sir, in this total internal reflection case, यस। that angle of incidence will be equal to angle of reflection नो or आई एम not? नॉट, नहीं इक्वल कैसे होगा भैया, वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमारा ये एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, मैं ये एंगल की बात करूंगा ही नहीं। ठीक है, Okay, sir. मैं केवल इस एंगल की बात करूंगा और इस एंगल की, इस पूरे एंगल की बात करूंगा। ठीक है। जी भैया। अब एक बार देख लेते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं हमको और अब इस चैप्टर में देखने हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, क्रिटिकल एंगल भी देख लिया। अब हमको रिलेशनशिप देखनी है। वी हैव टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैंने भी आपसे क्या कहा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब ये क्रिटिकल एंगल वाला केस होता है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और मैंने ये शुरू में बात की थी कि ये डेंसर से रेयर मीडियम आएगा। तो मैं इसको ग्लास ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको एयर ले लेता हूँ, डेंसर से एयर रेयर हो जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है, क्रिटिकल एंगल आईसी आईसी अपॉन साइन ए 90 डिग्री। साइन 90 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री है। साइन 90 90. साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जी 1 ए इज इक्वल टू साइन ऑफ आईसी। ठीक है, अब देखो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यूज हमको पता रहती है। हमको क्या पता रहता है, ए म्यू जी की वैल्यू पता रहती है। ठीक है, जी म्यू ए की नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया है। 1.5 तो अब हम क्या कर Reciprocal. देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी म्यू ए ए म्यू जी ए म्यू जी इक्वल्स टू 1 अपॉन, साइन 1 अपॉन साइन आईसी। यहाँ तो साइन आईसी लिखेंगे ना यार, उसको हमने हाँ रेसिप्रोकल करके लिख दिया ना उसकी जगह। ठीक है, अब देखो हमको अगर ए म्यू, इसको फिर हम फिर से रेसिप्रोकल कर दें, ए म्यू जी क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन आईसी। और साइन साइन आईसी की आईसी वैल्यू 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कोसेक। 1.5 कोसेक 1 पर कहाँ से कह रहे हो, किसकी भैया? अरे 1 बाय साइन को हम क्या कहते हैं, कोसेक। अच्छा Yes, कोसाइन sir. कोसाइन। ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप है ना। इसको मैं आईसी, अब आपकी बुक में जो सिंबल इस एंगल का डिनोट कर रहा है वो केवल सी डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आईसी की जगह सी कर ले रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गई हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू कोसेक ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, चलो लिख लो इस चीज को।
ठीक है, तो आप लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? जी भैया। जी भैया। कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया? जी जी भैया। भैया। अगर अब आप लोगों से कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एसेंशियल कंडीशन। Angle of incidence should be smaller than angle of refraction. नहीं नहीं, वो नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि जो क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये लिखेंगे। और दूसरी चीज ये लिखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, ये दो हमारी एसेंशियल कंडीशंस है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। सर मुझे फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं समझ आई। देखो मेरी, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है उस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बड़ा हो जाए। तो वही चीज मैंने कही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ओके सर। है ना। क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री होता है। अब मेरे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आ गई सभी को समझ में? सर मैं कंडीशंस फॉर क्रिटिकल एंगल की बता रही थी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया, ये रिलेशनशिप आ गया। इस रिलेशनशिप पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल सकता है आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। एक जी मिनट भैया। भैया। ठीक है, अब हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है इन केस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर प्रिज्म पढ़ना है हमको। ठीक है, अब प्रिज्म में कैसे होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पहला प्रिज्म लेंगे वो कैसा लेंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, ठीक है, अब मैंने कहा राइट एंगल तो एक एंगल 90, आइसोसेलेस मतलब ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे? कितने होंगे? 45। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, अब जो हम इस प्रिज्म में क्या करेंगे, हम जो इंसिडेंट रे होगी हमारी नॉर्मल टू दिस एज ऑफ द प्रिज्म, हम इसको इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, और इस प्रिज्म का मेरे ख्याल से दिया है कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्रीज होता है। कितना होता है? इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है? 42 डिग्रीज। लेकिन जब हम इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं नॉर्मली तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, सीधी जाएगी। और हम इस सरफेस की जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमको एंगल मिलता है कितना मिलता है? 45 डिग्री। कितना मिलता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे ना, नहीं करस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा कुछ। एक मिनट, हाँ लेकिन ये 45 डिग्री का एंगल मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
और क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल 42 है तो ये इस साइड नहीं जाके इसका रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा, और ये किस तरीके का होगा, इस तरफ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब ये प्रिज्म हम कब यूज करेंगे? देखो जब हमको रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना होगा ना, तब हम ये प्रिज्म यूज करेंगे। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट को ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते भैया ऐसे मुड़ जाओ, है ना, उसको या ऐसे हम इसको पाइप ऐसे मोड़ के 90 नहीं रख सकते, हमको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस केस में हम इस चीज का यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, जहाँ हमको सिग्नल्स भेजने रहते हैं, है ना, ट्रांसमिशन हो रहा है कहीं पे, हमको रे ऑफ लाइट को डेविएट करना है 90 डिग्री के एंगल से, तो हम कौन सा प्रिज्म यूज करेंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, जी आ गया सभी को समझ में? जी। कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से यही वाला प्रिज्म लेंगे। अब हमको क्या करना है, जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको 180 डिग्री घुमाना है। यहाँ 90 डिग्री घुमाया, अब इस प्रिज्म की सहायता से हम उसको कितने एंगल पे घुमाएंगे? 180 डिग्री पे, मतलब उसको मोड़ के वापस इसी रास्ते पे लाना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो प्रिज्म हमने पढ़ा है इसको पेरिस्कोप में भी यूज करते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? ओशंस में वो यूज करते हैं ना, सबमरीन से देखने के लिए। हाँ, Yes, सबमरीन। sir. ठीक है, अब इस राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म को हम अब कैसे रखेंगे? जो मेरा राइट एंगल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये एंगल 45, ये भी एंगल 40। ठीक है, अब मैं इस रे ऑफ लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस प्रिज्म के केस से मैंने आपको बता चुका है क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42। लेकिन अब ये नॉर्मल टू सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, एंगल हमारा 45 हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरफ बेंड करते हैं 90 डिग्री के केस में। फिर देखो यहाँ पे भी वही चीज होगी। ठीक है, यहाँ पे भी जब वो इंसिडेंट कर रहे हैं तो कितने एंगल के साथ? 45 डिग्री के एंगल के साथ। इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42, तो ये फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा और ये रे ऑफ लाइट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें चीजें उल्टी हो जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट था, ऐसा था इसका मुंह, ये इधर गया, है ना, ये इधर ही होगी रे ऑफ लाइट और इधर आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो इसका बैक एंड वाला है वो रे ये है, और फ्रंट एंड वाली रे वो है। तो ये देखो इसका ये चेंज हो गया। आई बात समझ में मैंने क्या कहा? Sir, image inverted आएगी. जी, इमेज इन्वर्ट हो जाएगी। अगर किसी मान लो मैं मिरर में भी शायद ऐसे ही होता है ना, शायद प्लेन मिरर में वो मिरर उल्टा वाला दिखता केस है। होता है, लेकिन ठीक है यहाँ पे समझो कि मतलब मान लो अब ये कहाँ यूज होता होगा? अब जैसे मान लो लाइट शोज और ये सब देखते ही है ना हम लोग, है ना, हम्म। तो जैसे मान लो उल्टा भूत दिखाना है, कुछ करना है ऐसा, है ना, तो वो सब हम कर हम्म सकते हैं इसकी मदद से ना। वो जो प्रोजेक्टेड बीम रहती है उससे हम कुछ भी, तो ये सब यूज होके हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। अब इसका देखो क्या यूज दिया है। हाँ ये देखो, ये बता रहा है, ये हम उस पे यूज करते हैं कैमरास में, है ना, इन्वर्ट करने के लिए इमेज, और इसमें हमारी इंटेंसिटी भी कोई लॉस नहीं होती है। ठीक है, एंड आ रही है बात समझ में? भैया इंटेंसिटी मतलब? इंटेंसिटी को मैं तुमको कैसे समझाऊं कि मतलब ये मान के चलो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, क्लियरिटी मान के चलो तुम, अभी तो वही मान के चलो। अच्छा, ठीक है, जी या जी। इंटेंसिटी को हम अगर तुम ट्यूबलाइट के उसमें परिप्रेक्ष्य में समझना चाहो कि जो छोटा बल्ब रहता है उसका जो लाइट का इंटेंसिटी है, मतलब कितनी ज्यादा सफाई से है लाइट है वो सब, है ना, कितने ज्यादा अच्छा, पार्टिकल्स मतलब हैं, कितना क्लियर क्लियर कितना दिखाता है। क्लियरिटी और उस सब में समझ सकते हो। ठीक है, अभी हम्म
चलो, और इसमें अब मान लो, अब अगर उल्टे को सीधा करना हो तो ये कर सकते हैं। और ठीक है, अब देखो, अगर हमारी जो इमेज है अगर वो ही उल्टी है, उसको सीधा करने के लिए हमको क्या करना है? ठीक है, मतलब ये तो देखो, कुल मिला के ये वाला जो केस था, ये केस था किसको? लाइट रे को 180 डिग्री बेंड करने के लिए। ठीक है, अगर ये मान लो इससे मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है क्या? कि जैसे आपने लास्ट में भी बाउंस बैक कराई ना लाइट रे को, हाँ, तो वहाँ मेरे को डाउट आ रहा है। क्या चीज नहीं समझ में आई? देखो, मैंने ये कहा कि यहाँ पे ये जो इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो भैया यहाँ जो आपने यहाँ पे करवाया तो वहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है ऐसे, कि चीज वापस वो खुद ब खुद। ये प्रिज्म पड़ा है ना, यहाँ पे मीडियम है ना, देखो ये एयर है, ये ग्लास है, यहाँ पे हमको मीडियम का चेंज मिल रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। और मिली, जो आपने मेरे से एक चीज पहले पूछी थी कि जो ये रिफ्लेक्शन होगा इस केस में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे। हाँ, दोनों इक्वल होंगे, है ना। यहाँ पे Okay, sir. रिफ्लेक्शन का बोला फॉलो होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो, ये 45 का एंगल है तो ये भी 45 बन जाता है, टोटल 90 हो जाता है, इसलिए नेट हो जाती है। ठीक है, Yes, sir. और कुछ पूछना है क्या इसमें? अब देखो, ये जो रे ऑफ लाइट थी, हम इसको इन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन ये 180 के रास्ते पे हो रही थी। ठीक है, यदि अब हमको लाइट रे, मान लो यहाँ से लाइट आ रही है और उसको इसी पाथ में हमको ऐसे सीधा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ इस केस में। ठीक है, इस प्रिज्म, अब ये प्रिज्म वाला बहुत है। ठीक है, आज ये खत्म कर लेंगे हम टॉपिक, चैप्टर मतलब खत्म हो रहा है आप लोग का ये। भैया एक और इसका वो नहीं होता है, एक और घुमाने वाला? क्या? मतलब जैसे अभी दो पढ़े हमने, हाँ, दो दो तरफ के, एक एक और नहीं होता है? एक केस अभी और है, वो बता रहा हूँ। क्योंकि तीन साइड के हिसाब से चलता जा रहा है, पहले एक बार ऐसे घुमा फिर वैसे। ठीक है, अब देखो, प्रिज्म पड़ा है ऐसे ही है, अच्छा। लेकिन जो मैंने रे ऑफ, जो इंसिडेंट रे कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो मैं इस साइड से डाल रहा हूँ। ठीक है, जी। ये मेरी नॉर्मल हो गई। ठीक है, ठीक है, एक मिनट में डायग्राम बना लूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, देखो, इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा, ये केवल इधर नीचे हो रहा है। ठीक है, बाकी ये इधर से रे आ रही है और इस तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको और देखनी है कि चलो, जो ये वाली रे है इसको मैं सिंगल एरो बनाता हूँ और ये वाली को मैं डबल एरो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये पलट जा रही है ना?
हाँ, उल्टी हो जा रही है। जो नीचे वाली रे है वो ऊपर पहुंच गई और ऊपर वाली जो नीचे हो गई। इसका मतलब यहाँ पे हमको बिना उस सीधे ही पाथ में यदि हमको ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम रेस को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो 3 केस हमने देखे हैं, ठीक है, ये हमने किसके लिए देखे, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म के। एक बार आपके तीनों देखो, कुछ डाउट हो तो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, बताओ मैं। ठीक है, ये जो केसेस हैं आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक आध बार डायग्राम बनाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, और